क्या कहता है बीजेपी का 2022 रिपोर्ट कार्ड? 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कितनी तैयार? हिमाचल प्रदेश और एमसीडी चुनावों में हारी थी बीजेपी। अगले 12 महीनों में 9 राज्यों में होने हैं चुनाव। फरवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने उस साल के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी पार्टी की हार के मद्देनजर कहा था कि अभद्र भाषा और कुख्यात गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ नारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। उस विचार को तत्कालीन दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने भी साझा किया था, और फिर भी इस साल दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनावों में बीजेपी फिर से अपने नफरत भरे एजेंडे पर लौट आई और फिर से हार गई। अधिक महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश का मामला है, जहां कांग्रेस, जो पॉपुलर ओपिनियन के अनुसार एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार समाप्त हो चुका है, इसी पार्टी ने बीजेपी को हिमाचल विधानसभा चुनावों में हराया। ये एक ओबीडियंट चुनाव आयोग द्वारा चुनावों को इस तरह से निर्धारित करने के बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों को गुजरात पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करने से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसा लगता है कि भाजपा ने इन सिग्नल्स को सही पढ़ा है। 5 दिसंबर को जब गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूलिंग पार्टी के बड़े नेताओं और राज्य के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन करने के लिए नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उत्तराखंड में जहां बीजेपी सत्ता में है, एक कैंपेन जोर पकड़ रहा था कि एक प्रोस्टिट्यूट रैकेट के वीआईपी क्लाइंट्स के नाम पब्लिक किए जाएं, जिसके कारण एक बीजेपी नेता के बेटे द्वारा एक रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर दी गई थी। अगले 12 महीनों में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। फरवरी में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, मई में कर्नाटक और नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान। इनमें से कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी पिछले चुनावों में बहुमत हासिल करने में फेल रही और बाद में दल बदल करके सत्ता हासिल की, पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हैं, जहां दोनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का कब्जा है। तत्काल ध्यान राज्य के चुनावों पर है, स्पेशली कर्नाटक, जो दक्षिण में बीजेपी की एकमात्र उम्मीद है, और वहां बीजेपी ने पहले से ही सांप्रदायिक आग भड़काना शुरू कर दिया है। इस शुरुआती दौर की बातचीत से आम आदमी पार्टी बाहर रह गई है, जो पहले ही सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है। कर्नाटक विपक्ष की उभरती हुई नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आउटकम, बल्कि 2024 के उद्देश्य से एक प्रूविंग ग्राउंड पर एक थ्योरी के रूप में है। यह स्पष्ट करने के लिए कि मोदी राष्ट्रीय चुनाव तभी जीत सकते हैं जब वह इसे अपने और राहुल गांधी के बीच एक पर्सनैलिटी कंपटीशन में बदल पाएं। अब आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।